अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को ढेरों खुशियाँ दे। इस दुआ के साथ नई सुबह नया व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये सैटरडे मॉर्निंग का टाइम है जी। नाश्ता वाश्ता करके हम लोग फ़ारिग हो गए थे और यहाँ पर मेरी हेल्पर जनाब ये नीचे वाले दोनों पोर्शन साफ़ करी है। काफ़ी टाइम हो गया था, ऊपर से तो डेली क्लीनिंग हो जाती है, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है ना, ये आगे आगे सो कर लेती है मेरी हेल्पर और पीछे से इग्नोर ही होता रहता है। सो फिर मैंने इसको वीक में 1 टाइम तो मैं ज़रूर कराती हूँ। तो नीचे बैठ के मुझसे रोज़ रोज़ होता नहीं है, तो मैंने उसको बोला कि आज वो ये सारी चीज़ें जो है वो निकाल के और इसको अच्छे से क्लीन कर दे। सो इसके ऊपर वाले पोर्शन में मैं अपने अप्लाइंसेस रखती हूँ जो ऑफ एंड यूज़ होते हैं, और नीचे वाले पोर्शन में ना मैं नॉन स्टिक बर्तन रख देती हूँ, क्योंकि नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं ना, मेरी कोशिश होती है कि वो मेरे बाकी बर्तनों से अलहदा रहें, क्योंकि टकरा टकरा के जो है ना जनाब स्क्रैचेस आ जाते हैं और फिर बर्तन जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और मुझे बड़ा ईजी लगता है, इस तरह सामने ही पड़े होते हैं तो मैं निकाल के ना उनको यूज़ कर लेती हूँ। तो बस अब ये वाला काम इंशाल्लाह से मैं कराऊँगी। और उसके बाद ना मैंने एक ऑर्डर किया था दराज से, वो मैं आपको जो है आपको दिखाऊँगी। आजकल जनाब मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती हूँ, तो इसलिए डेली व्लॉगिंग भी नहीं होती, क्योंकि मेरी बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, तो ज़ाहिर है पहली प्रायोरिटी मेरी उनके एग्ज़ाम्स ही होते हैं और उसके बाद बाकी सब काम। तो ये देखें जी, ये मैंने बेड कवर मंगाया है, दराज से ऑर्डर किया है। काफ़ी टाइम हो गया था, मेरे बेड कवर जो था ना वो काफ़ी लूज़ हो गया था, ख़राब हो गया था। सो लास्ट टाइम मैंने वाटर प्रूफ मंगाया था और उसका एक्सपीरियंस मेरा कोई इतना अच्छा नहीं रहा। तो इस दफ़ा ना मैंने ये वाला मंगाया है, जर्सी का है ये। काफ़ी मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ और मेरे पूरे घर में ना यही वाले कवर्स यूज़ होते हैं। तो ये है कि काफ़ी चल जाते हैं, 1 1.5 साल ये आराम से निकालते हैं, ईज़ी टू वॉश होते हैं, और सबसे बड़ी बात है बेड पे ना बहुत फिक्स आ जाते हैं। तो ये मुझे डिलीवरी चार्जेस के साथ ना 700 रुपीज़ का पड़ा है। और ये देखें जी, इसका इस तरह से ना काफ़ी नीट एंड क्लीन और काफ़ी अच्छे से ये बेड पे कवर पूरा आ जाता है। तो मैंने सोचा चले मैं आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ कि अगर किसी ने भी मंगाना हो तो दराज से आप ऑर्डर करें। काफ़ी वैसे मैंने इसको लाइट कलर में डार्क कलर में सॉरी मंगाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जनाब ये आ गया लाइट कलर में। सो अभी तो इसको मैंने बिछा दिया है। अच्छा, यहाँ पर जनाब मैंने उसके बाद क्या किया था जी, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था और कंटिन्यूसली जनाब ये वाला काम ना मेरा तकरीबन शाम तक ही सैटरडे चलता रहा था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि संडे को ना बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ जाए। तो आज मैंने कुछ ख़ास कुकिंग भी नहीं की थी और बस पूरा दिन ना मेरा जो है बच्चों को पढ़ाने में गुजर गया, क्योंकि इंग्लिश का उनका पेपर था, मैथ्स का पेपर था। सो मैंने सोचा कि 2 पेपरों की तैयारी ना मैं उनको एक ही दिन में करा दूँ। ये जनाब संडे मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया जी कुछ ख़ास और मैंने किया नहीं था, बच्चों को पढ़ाया था और बस आई थिंक मैंने जो भी कुछ भी मुझे समझ में आया वो मैंने उनको खिला दिया था। और यहाँ पर जनाब हम संडे मॉर्निंग में सुबह सुबह मैं और मेरे हस्बैंड आए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि संडे में मेरे हस्बैंड का ना चीट डे होता है। तो ये देखें जी कितना ज़बरदस्त इसमें चीज़ है, और ये पराठे मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बोर्ड बेसन पे ये मास्टर ब्रोस से हम लोग खाते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये पराठे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा यम्मी होते हैं। तो हम लोग अक्सर जब ब्रेकफास्ट का हमारा मूड हो ना, तो हम यहीं पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं। और बच्चों को मैंने नहीं उठाया था ताकि उनकी नींद पूरी हो जाए और फिर वो उठ के अच्छे से अपनी रवेयन कर लें, उनकी नींद ख़राब ना हो, इसलिए मैंने इस दफ़ा ना उनको उठाया नहीं था। घर आ गए थे जनाब हस्बैंड, तो मेरे सो गए थे और मैंने अपने सारे काम वाम जो है वो निपटा लिए थे। बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस किए थे, बैग्स वगैरह बनाए थे। उसके अलावा जनाब हेल्पर आती है संडे को मेरी 1 से 2 घंटे के लिए, और झाड़ू पोछा तो वही कर देती है, लेकिन फिर भी जो ऊपर के काम होते हैं ना वो जो है वो खुद ही करने पड़ते हैं संडे वाले दिन। और दूसरा ये कि मुझे आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम था, मुझे जाना था इम्तियाज़, लेकिन वो ना हो सका, क्योंकि शाम में मुझे ना एक ज़रूरी काम आ गया था। तो वो क्या काम आया था ये मैं आपको भी बताती हूँ, ठीक है। अभी आप देखें जी, यहाँ पर मैं बच्चों के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, और कल मेरी बेटी का स्पोर्ट्स डे है तो उसके लिए उसका स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म इस्त्री हो रहा है, और वजी का वही रेगुलर जो है वो यूनिफॉर्म इस्त्री हो रहा है। हम मदर्स जो है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो ये समझ रही होती हैं कि जी बच्चे बड़े हो जाएंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, हम अपनी लाइफ में इजी हो जाएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप बिलीव करें कि मेरी शादी के ये सब साल कैसे गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला, इसी वेट में कि बच्चे बड़े होंगे। और अब माशाल्लाह से बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं। बड़ा बेटा मेरा माशाल्लाह से जो है वो 11 साल का है, बेटी मेरी 10 साल की है। लेकिन आप यकीन करें कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना कम होने के बजाय और बढ़ती ही चली जाती हैं, बच्चों की डिमांड्स बढ़ जाती हैं।
अच्छा, बच्चे तो मेरे भी कॉन्टिन्यूसली अभी भी पढ़ रहे थे, लेकिन मैंने बुला लिया था जनाब, अब संडे था तो अपनी पार्लर वाली को। और जनाब यहाँ पर वैक्स गर्म हो रही है, और आज मेरा जो है ना प्रोग्राम था अपनी सेल्फ़ सर्विस कराने का, क्योंकि आप यकीन करें इस मामले में मैं इतनी लेज़ी हूँ। मुझे 4 महीने गुजर जाते हैं, 5 महीने गुजर जाते हैं, मैं अपने आप को बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती हूँ। और अपना बस मैंने सोचा कि बस हो गया जनाब, तो ये वाला काम ना मैं अपना करा ही लेती हूँ। और जो है पार्लर जाने से तो मुझे इतनी कोई मौत आती है कि आप यकीन करें, मुझे पार्लर जाने में ऐसा लगता है ना कि दिन का कोई इतना टाइम ज़ाया हो गया है, और मैंने इसमें ना कुछ और ही प्रोडक्टिव कर लेती। सो बस ये संडे था आज, तो मैंने कहा इससे अच्छा मेरे पास टाइम नहीं होगा। और माशाल्लाह से आपको पता है अब रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट हो गया है, मिलाद वगैरह भी आएंगे। सो फिर मैंने जो है वो करा लिया, अपनी सर्विस करा के जनाब मैं फ़ारिग हो गई थी। और फिर जनाब ये शाम हो गई थी, लाइक 4:30-5 बजे का टाइम था यहाँ पर। और मैं ना यहाँ पर ये देखें जी, शामी कबाब जो मैंने बना के रखे हैं ना, उनको सिंपली माइक्रो में गर्म करूँगी और अपने अपने हस्बैंड के लिए चाय बना लूँगी। तो ये बड़ी लाइफ आसान हो जाती है जी। आप लोग ज़रूर बना के रखा करें। अगर आपके कोई डीप क्लीनिंग आप खोल लें, कोई मेहमान आपके घर आ जाते हैं, कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, कभी आप अपनी लाइफ को इजी करना चाहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें अगर हमारे घर पड़ी हो ना, तो लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और हमें ना बिला वजह का डिप्रेशन नहीं होता कि आज ये नहीं है वो नहीं है। सो जब कुछ समझ नहीं आए तो इस तरह कबाब वबाब निकाल के हम इजीली खाना वाना खा सकते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला जो है काम मेरा कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पर तक तो मुझे ये पता था कि जी मैंने अभी हस्बैंड को उठाना है और हमने इम्तियाज़ चले जाना है। और क्योंकि बच्चों को मैं पढ़ा के फ़ारिग हो चुकी थी, अपने सारे काम मैंने कर लिए हुए थे, लेकिन वो नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ जी? वो इसलिए नहीं हुआ कि जब मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता करा के फ़ारिग हुई हूँ ना, तो मुझे ना मेरी नंद की कॉल आ गई। नाश्ता नहीं, सॉरी, स्नैक। हमने शाम की चाय वाय पी, तो मुझे मेरी नंद की कॉल आ गई कि उनकी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो मैं उनको खाना बना के भेजूँ। सो फिर मैंने ना अपना इम्तियाज़ जाना कैंसिल कर लिया। और ज़ाहिर है कि संडे था, तो मुझे पता था कि 10 बजे तक इम्तियाज़ जो है ना वो बंद हो जाएगा। तो मैंने जब जाना है तो हमें ग्रॉसरी में 2 से 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो मैंने कहा कि मेरा जाना ना बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा, जल्दी जल्दी में चीज़ें नहीं आ पाएंगी। सो मैंने आज ना उसको कैंसिल करके, और फिर जनाब मुझे रात को करनी पड़ गई कुकिंग। तो यहाँ पर जनाब हम अपना स्नैक खाएंगे और फिर करेंगे जी कुकिंग। ये जनाब यहाँ पर मैं दाल बना रही हूँ मूंग मसर की, नॉर्मल। नमक डाला है, मिर्च डाली है, हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसको डाल सकते हैं। और मैंने 5 मिनट के लिए जनाब कुकर लगाया था, और ये वाला जो है ना मेरा काम डन हो गया था। ठीक है, यहाँ पर मैंने दाल को प्रेशर लगा दिया है। उसके साथ ही ना मैं इसके तड़के की जनाब तैयारी कर लूँगी। और उसके लिए मैं तड़के में क्या क्या डालती हूँ, लहसुन डालती हूँ, कटी हुई हरी मिर्च डालती हूँ, और उसका अधकटी मिर्चें भी डालती हूँ, और ज़ीरा भी डालती हूँ। इन 4 चीज़ों का जनाब मैं मूंग मसर में तड़का लगाती हूँ। सम टाइम मैं गलाते वक्त किनौर क्यूब और साबुत लाल मिर्चें भी डालती हूँ, उनका टेस्ट भी जनाब अमेजिंग आता है। और दोनों चीज़ें जो है वो ख़त्म हुई थी, सो मैंने फिर अब इस तरह से ही ना सिंपल किस्म की दाल बना ली। उसके साथ जनाब मैं बनाऊंगी आलू और चिकन का सालन। एक्चुअली मैं दाल बना रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं आप ना साथ चिकन का सालन भी बना लें। और मुझे मटन का सालन एक्चुअली वो कह रहे थे, तो मैंने कहा कि बहुत टाइम लग जाएगा, और मे बी कि जल्दी जल्दी से काम हो जाए, तो हम थोड़ा सा निकल के कहीं, आज संडे है तो काफ़ी जो है ना बच्चों को पढ़ा पढ़ा के जनाब मैं बोर हो गई हुई थी। लेकिन फिर ज़ाहिर है कि जल्दी फारिग नहीं हुई, तो वो भी हम कहीं भी नहीं गए। अच्छा ये देखिए जी, तड़का लगाया है मैंने दाल को। अच्छा ये मैंने थोड़ा सा ना आपको इसलिए दिखाया, मैं अपने घर में ना दाल जनाब इसी तरह सर्व करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, दाल बॉईल करके रख लेती हूँ, और जब हमें खाना होता है ना खाना, तो इसी तरह मैं बिल्कुल फ्रेश जो है ना वो गर्म करती हूँ दाल अच्छी तरीके से, और फ्रेश भगाड़ लगा के ऊपर हरा धनिया और गरम मसाला पाउडर छिड़क के जो है खाती हूँ। अगर बहुत दिल करे तो हम ऊपर बटर भी ऐड कर लेते हैं। तो आप यकीन करें, दाल भी जो है ना वो बीट कर देती है सारे गोश्त और मुर्गी को। अच्छा मैंने ना फुल रेसिपी जो है वो शूट की थी, आई डोंट नो मेरा क्लिप नहीं शूट हुआ या मिस हो गया मुझसे। सो अब मैं आपको वर्बली ही बता देती हूँ। मैंने प्रेशर कुकर में ना 3 अदद मैंने 4 अदद छोटे प्याज लिए थे, 3 अदद टमाटर लिए थे, लहसुन लिया था, अदरक लिया था, नमक, मिर्च, हल्दी, और उसके साथ सूखा पीसा धनिया डाल के मैंने उसमें 1 गिलास पानी शामिल किया था, और उसको 5 मिनट के लिए मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया था। तो ये वाला जो तरीका है ना जनाब, मेरी अम्मी का है, मेरी चाची का है, और बचपन से जनाब इसी तरीके को फॉलो करते हुए ना हम लोग शोरबा बनाते हुए आए हैं। पहले जो है चिकन में ही हम लोग चिकन मसाले में ऐड कर देते थे, लेकिन फिर
काफ़ी टाइम बाद हम लोगों ने ये वाला तरीका भी जो है यूज़ करना शुरू किया। सो ये बहुत मज़े का बनता है। तो चिकन में मैंने सॉल्ट और साबुत गरम मसाला डाल के ना इसको अच्छे तरीके से जो है ना ब्राउन कर देना है, और मसाले में इसको मैं डाल दूँगी और फिर मैं अच्छे तरीके से ना इसकी भुनाई करूँगी। शोरबे की सबसे ज़्यादा जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसकी भुनाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका मसाला बहुत अच्छा सा भुना होगा, आपका चिकन बहुत अच्छा सा भुना होगा, तो डेफ़िनेटली जनाब आपका शोरबा बहुत अच्छा बनेगा। और मेरे घर में तो आप यकीन करें कि टेस्ट में ज़रा भी कोई ऊपर नीचे काम हो जाए ना, तो मेरी तो पूरी फैमिली खाना ही छोड़ देती है, खाना ही नहीं खाते। तो मुझे इन चीज़ों की ना बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है कि जो है चीज़ें जो हैं वो टाइम पे हो जाए। सो यहाँ पर आई थिंक मेरा एक और क्लिप भी मिस हो गया जनाब। जब मैं इसमें ऑयल डाल रही थी ना, तो पूरा का पूरा जग जो है ना वो उलट गया मेरे चूल्हे के ऊपर, ऑयल वाला। और अभी यहाँ पर मुझे कोई इतनी जल्दी हो रही थी कि जल्दी जल्दी मैं इसको प्रेशर कुकर लगाऊं और मैं अपना जो चूल्हा है ना वो साफ़ कर लूँ, क्योंकि एक तो मुझे वैसे इतना दुख लगा हुआ था कि ऑयल वैसे इतना कोई ज़्यादा महंगा हो गया है, और तकरीबन हाफ़ लीटर के जितना ना मेरा यहाँ पर ऑयल ज़्यादा हो चुका हुआ था। अच्छा, आज जनाब आपने लेफ़्ट और राइट को फ़ोकस नहीं करना, क्योंकि माशाल्लाह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ हमारी जॉइंट फैमिली है। आज संडे था और घर में इतना सब कुछ हो रहा था, हलचल मची हुई थी जनाब। और बड़ी वाली भाभी जो हैं वो भी आई हुई थी, उसके साथ हम माशाल्लाह से ख़ुद भी जो है बातें गप्पे शप्पे लड़ रही थी किचन में, और उसी चक्कर में ना जनाब मेरा ऑयल भी जो है वो भी वेस्ट हो गया। खैर, आपको पता है कि बसते हुए घरों में ऐसे काम तो होते ही रहते हैं, और अल्लाह ताला सबको जो है आबाद रखे अपने अपने घरों में। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हंसते मुस्कुराते जो है वो ये ज़िंदगी गुजर जाए, और अल्लाह ताला हम लोगों को हिदायत दे कि हम जो है जो ये हम औरतें होती हैं ना, ये गॉसिप्स में और चीज़ों में कम से कम अपना टाइम जो है ना वो वेस्ट करें और अपनी लाइफ को ना प्रोडक्टिव बनाएं। सो जनाब, यहाँ पर मेरा मसाला बहुत अच्छा सा भुन गया है, और मैंने हल्का हल्का क्या किया था, पानी लगा रही थी, गरम मसाला डाल रही थी, उसको अच्छे से बुनाई की थी, और मैंने ना उसमें जनाब पानी डाला था और मैंने इसको लगा दिया था जी कुकर। ठीक है। अच्छा, प्रेशर मैंने लगाया था तकरीबन 5 मिनट के लिए, उसमें आलू भी हो गए तो चिकन भी हो गया था। यहाँ पर ये देखें जी सारा ऑयल गिरा हुआ है, और मैंने इसको ठंडे होने का भी, अब यकीन करें मैंने वेट नहीं किया था, धुएं कैसे निकल रहे हैं जी। और मैंने जल्दी जल्दी ना इसमें ये अपना जो मेरा लिक्विड मिक्सचर होता है जो मैं बनाती होती हूँ घर पे, कभी शेयर करूँगी आपके साथ, ये स्प्रे किया था सिंपल, और मैंने इसको अच्छे से ना क्लीन कर लिया था। और मैं आपको फिर बताती हूँ जी, मेरी एक आदत है, काम मेरा जितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर इस तरह का मुझसे किचन में कुछ भी हो जाए, जाहिर है कि इंसान हो तो हो जाता है, तो मैं अपने सब काम छोड़ के ना सबसे पहले उसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँ ना तो मेरी तो मतलब मेरा बैठना भी हराम हो जाता है। मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता है कि फ़लाँ काम जो है ना वो पड़ा हुआ है। और आई थिंक 75% हम होम मेकर्स जो होती हैं, जो ख़वातीन होती हैं, उनका यही हाल होता है जनाब कि वो अपने आप को पीछे रख के ना घर के कामों को सरअंजाम दे रही होती हैं। यहाँ पर मैंने इसके साथ वजी के लिए थोड़े से चावल बॉईल कर लिए थे, क्योंकि वजी कह रहे थे कि उनको शोरबे के साथ जो है वो राइस खाने। अच्छा, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है वो वाला खाना जो मैंने अपनी नंद के यहाँ भिजवाना था, लेकिन इसके अलावा जनाब हमारे घर में आज रोश भी बना था, पुलाव भी बना था, लेकिन मैंने अगर सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर देती ना तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आना था। तो ये देखें जी, मैं उनके लिए खाना यहाँ पर जो है डाल रही थी, और सिंपल जी मैं इसको बॉक्स में निकालूंगी। ऊपर मैंने हरा धनिया डाला था, हरी मिर्चें डाली थी, और डाला था जनाब मैंने कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें और गरम मसाला। तो ये सब चीज़ें डाल के मैंने पैक कर दिया था, और मैंने इसको ना उनके घर जो है वो सेंड कर दिया था जनाब। और यहाँ पर मैं फ्री हो चुकी थी, इसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया था, और अब मैं फ्री हो गई थी और मैं काफ़ी थक चुकी थी। तो मैंने आज अपने हस्बैंड को बोला कि हम वैसे तो कहीं बाहर नहीं गए, इम्तियाज़ भी नहीं गए, कहीं डिनर पे भी नहीं गए, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ना रात में आई थिंक 12:30 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा चलें हम आइसक्रीम खाने ही चले जाते हैं। तो जनाब इसके बाद फिर हम गए थे, आइसक्रीम तो नहीं खाई हमने, पिया था जी फ़ालूदा। और फ़ालूदा मैं पीती हूँ जी फ़ेज़ 4 पेशावरी का, बहुत मज़े का होता है। मियाँ जो है वो स्पेशल फ़ालूदा पीते हैं, और मैं जो हूँ वो सिंपल वाला पीती हूँ, बिकॉज ऑफ कि मुझे जो है ना नट्स अच्छे नहीं लगते इस तरह की चीज़ों में। सो मैं फिर अपने लिए हमेशा सिंपल वाला मंगाती हूँ, और हस्बैंड जो है वो स्पेशल ऑर्डर करते हैं। और जो लोग ज़ाहिर है कराची में रहते होंगे उनको पता होगा ये कितना फेमस फ़ालूदा है जनाब, फ़ेज़ 4 का, डिफेंस फोर्स 4 में ये शॉप है पिशावरी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, आप लोग आइए कभी कराची, या जो लोग कराची में रहते हैं नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े का होता है जी।
ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जनाब हमने अपना संडे पूरा का पूरा सैटरडे और संडे आपके साथ किया है शेयर। होप आप लोगों को ना ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए, तो उससे ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है जी। ठीक है, तो आज का व्लॉग जनाब, यहाँ पर मैं घर जा रही हूँ, तो रात काफ़ी हो चुकी है, तो मैं अब जनाब घर जाके सिर्फ सोऊंगी। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। इंशाल्लाह जी नहीं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।